बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स एंड इंटेग्रल्स। तो ये क्लास 12 के आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ डेरिवेटिव्स के चैप्टर नंबर 2 के फार्मूलाज हैं, कुछ चैप्टर नंबर 3 जो इंटीग्रेशन है उसके फार्मूलाज हैं। तो पहला फार्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है, एंड कांस्टेंट जैसे कि यहाँ पे 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाता है आपके पास, ऐसा कोई नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो जैसे एक्स वाई जेड, तो ऐसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होगा। सेकंड फार्मूला है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर हो समथिंग 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो वो जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे। ये आपके पास एक्स रेज टू द पावर n का फार्मूला है, इसे पावर रूल भी कहा जाता है। फार्मूला नंबर 3 है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज एक्स होता है। फोर्थ वन इज टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर एक्स। एंड फिफ्थ वन इज कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। फार्मूला नंबर 6 है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके लिहाज से जब हम कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। एंड उसके बाद फार्मूला नंबर 7 कोट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स होता है। एंड सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो लाइन नंबर 2 एंड 3 के अंदर हमारे पास ये जो 6 फार्मूलाज दिए गए हैं, इनको बेसिकली याद करने का तरीका ऐसे है कि साइन का डेरिवेटिव कोज होगा एंड कोज का डेरिवेटिव साइन होगा। इसी तरह से टेन का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वेयर एक्स है, जबकि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट एक्स टेन एक्स है। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स है, जबकि कोट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास c से शुरू हो रहे हैं, उनका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आप वहाँ पे फंक्शन के साथ माइनस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे कॉज है, तो कॉज जो है वो c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस में आएगा, माइनस साइन एक्स। एंड इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कोट है, तो कोट भी c से शुरू हो रहा है, तो इसके डेरिवेटिव में भी माइनस आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। एंड इसी तरह से कोसिकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास, क्योंकि ये c से शुरू हो रहा है, तो माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस में आता है, जबकि जो बाकी हैं उनका पॉजिटिव आता है। जैसे साइन का कॉज, टेन का सीकेंट स्क्वेयर एक्स एंड सीकेंट का सीकेंट एक्स टेन एक्स। फार्मूला नंबर 9 है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जबकि फार्मूला नंबर 10 जो है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फार्मूला नंबर 11 डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। फार्मूला नंबर 12 कोज इनवर्स एक्स। कोज इनवर्स एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका आंसर होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एंड फार्मूला नंबर 13 कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का फार्मूला है हमारे पास माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। फार्मूला नंबर 14 डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला हमारे पास है माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसी तरह से हमारे पास ये जो नेक्स्ट 6 फार्मूलाज हैं, इसमें हमारे पास बेसिकली फार्मूलाज सेम है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव एंड कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव दोनों हमारे पास सेम है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे जो कॉज है इसके डेरिवेटिव में माइनस है, जबकि साइन के डेरिवेटिव में प्लस का साइन है। इसी तरह से यहाँ पे टेन इनवर्स का डेरिवेटिव एंड कोट इनवर्स एक्स, इन दोनों का डेरिवेटिव भी सेम है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि सिर्फ माइनस का साइन का जो है उसका डिफरेंस है, तो कोट इनवर्स में माइनस आ जाएगा, जबकि टेन में हमारे पास प्लस रहेगा। इसी तरह से सीकेंट इनवर्स एक्स एंड कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इन दोनों के डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ कोसिकेंट इनवर्स एक्स में हमारे पास माइनस आ जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस में आ जाएगा आपके पास, एंड जो आपके पास c से स्टार्ट नहीं हो रहे तो उनका डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पहले जो फार्मूलाज हैं, पहले 14, इनको याद कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 15
डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, अगर आपके पास कोई वैल्यू दी जाए, लेट्स से 2 है, 2 रेज टू द पावर एक्स, तो पावर में आपके पास वेरिएबल आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले तो आप उस फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे ए रेज टू द पावर एक्स, एंड उसके बाद आप लिखेंगे लॉग ऑफ ए। ए आपके पास जो वैल्यू 2 है, 3 है, कोई भी नंबर गिवन है, आप उसका लॉग लगा देंगे। एंड फार्मूला नंबर 16 आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद बेस ए। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई फंक्शन दिया गया है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास होगा 1 अपॉन एक्स लॉग ए, तो जो बेस होगी उसका लॉग आ जाएगा एंड 1 ओवर एक्स आ जाएगा, तो 1 ओवर एक्स लॉग ए। फार्मूला नंबर 17 है आपके पास ई रेज टू द पावर एक्स, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, तो ई रेज टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है ई रेज टू द पावर एक्स। अगर यहाँ पे हमारे पास e की पावर में कोई वैल्यू साथ गिवन होती तो हम फिर क्या करते, ये जो पावर है हमारे पास 2x, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेते, तो इसका हमारे पास क्या आंसर बनता? इसका आंसर बनता e रेज टू द पावर 2x एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो 2x जो है हमारे पास पावर, उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेते और जो कि हमारे पास बन जाता, फाइनल आंसर जो बनता वो बनता e की पावर 2x, एंड यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा एंड x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x। तो अगर पावर में x के साथ कोई वैल्यू गिवन है या x के ऊपर स्क्वायर वगैरह गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। फार्मूला नंबर 18 है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। एक चीज आपने याद रखनी है, ये वाला लॉग हमारे पास LOG लॉग है एंड ये वाला लॉग जो है ये LN लॉग है। लॉग दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल लॉग एंड एक कॉमन लॉग। एक नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है, दोनों का डेरिवेटिव्स जो है वो डिफरेंट है, तो इस चीज को आपने नजरअंदाज नहीं करना। इसके बाद आपके पास जो 2 लाइनें आती हैं, ये आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहली 2 लाइंस में बताया था, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि सी से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव जो है वो माइनस में आता है। इसी तरह से हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव माइनस में आएगा, सिवाय कॉज एक्स के। कॉज एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो टेन हाइपरबोलिक एक्स सेम एज इट इज जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, सीकेंट स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अभी हमने पढ़ा सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे भी सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। सिर्फ हाइपरबोलिक की वजह से सीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो उसमें माइनस आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कोट हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव अगेन जिस तरह से ऊपर हमने पढ़ा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे भी माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हाइपरबोलिक पे आएगा। एंड कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स कोट हाइपरबोलिक एक्स। तो इन फार्मूलाज में, हाइपरबोलिक फार्मूलाज में हमारे पास सिर्फ 2 तब्दीलियां हुई हैं। नंबर 1 के सीकेंट वाले फार्मूले में माइनस आ गया, जबकि कॉज वाले का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। बाकी आपके पास ये तमाम जो 6 फार्मूलाज हैं ये सेम एज इट इज जैसा कि हमने ऊपर 2 लाइनें पढ़ी हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड उनके हाइपरबोलिक फंक्शन, इन सब के डेरिवेटिव्स हमारे पास तकरीबन सेम है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास फार्मूला नंबर 25 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो इनवर्स फंक्शन जो है हमारे पास, इनके डेरिवेटिव क्या होंगे? तो अगर हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसका डेरिवेटिव अलग है एंड साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, उन दोनों का डेरिवेटिव जो है वो चेंज है। तो हमारे पास इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जबकि अगर ऊपर देखा जाए तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इनको आपने मिक्स नहीं करना। इसी तरह से सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास -1 डिवाइड बाय एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वेयर -1 पढ़ा था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। लिटिल बिट ऑफ चेंजेस हैं आपके पास, थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ हैं, लेकिन तकरीबन आपके जो फार्मूलाज हैं वो सेम टू सेम है। इसी तरह से कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो ऊपर आप पढ़ के आए हैं -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपके पास था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वेयर -1 में। इसी तरह से कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपके पास था -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर,
जबकि यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एंड अगेन द लास्ट वन कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव हमने पढ़ा -1 डिवाइड बाय एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर -1। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 डिवाइड बाय एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपके जो डेरिवेटिव्स वाले फार्मूलाज हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इन फार्मूलाज को आपने तैयार करना है, ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकते हैं, ये आपके क्वेश्चंस में भी बहुत काम आने वाले हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट हैं इंटेग्रल्स, चैप्टर नंबर 3 के फार्मूलाज। तो इंटीग्रेशन के भी कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आप यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन का, x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हमने इंटीग्रेशन लेना है, हमारे पास एक वेरिएबल कोई सा भी है, x है, y एंड z कुछ भी हो सकता है, एंड n उसकी पावर है, वो 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो और उसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी हो तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होगी x रेज टू दी पावर n प्लस 1। तो पावर में आपने +1 कर देना है एंड उसी पावर को फिर आपने नीचे भी डिनोमिनेटर में भी लिख देना है। ये आपके पास फार्मूला है, मेथड है x रेज टू दी पावर n को सॉल्व करने का। इसी तरह से इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी आप कह सकते हैं। तो अगर आपके पास x की जगह पे कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है ax प्लस बी एंड होल रेज टू दी पावर n, तो उसका जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो उसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि पावर जो है उसमें +1 कर देना है एंड उसी पावर को नीचे भी लिख देना है। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा काम जो करना है आपने कि जो रकम जिसके साथ वेरिएबल लगा है उस रकम को भी आपने नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला है। फार्मूला नंबर 3 आपके पास है 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log ऑफ x। तो जैसा कि अभी आपने डेरिवेटिव में पढ़ा, डेरिवेटिव में हमारे पास log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x। इसी तरह से तो इसका भी एडवांस वर्जन क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास x की जगह पे तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उसमें आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे log ऑफ ax प्लस b और x के साथ जो वैल्यू आपके पास है उसको आप नीचे डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। फार्मूला नंबर 5 है आपके पास e रेज टू दी पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास होता है e रेज टू दी पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। इसका भी एडवांस वर्जन, अगर आपके पास e की पावर में x के बजाय कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हो ax प्लस b, तो फिर आप उसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास आंसर में e रेज टू दी पावर ax प्लस b ही आएगा, लेकिन x के साथ जो वैल्यू है उसको आपने नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखना है। इसी तरह से a रेज टू दी पावर x, अगर आपके पास कोई नंबर दिया है, लेट्स से कि 2 है और उसकी पावर x है, तो आपने इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर x को एज इट इज लिखेंगे एंड बेस में आप लिखेंगे log ऑफ 2। फार्मूला नंबर 8 है आपके पास sin x। sin x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस cos x। जैसे हम अभी डेरिवेटिव्स में पढ़ किया है कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos, तो ये उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह से हमने अभी डेरिवेटिव में पढ़ा कि साइन जो है हमारे पास उसका डेरिवेटिव होता है cos x, जबकि इंटीग्रेशन में cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास sin x। इसी तरह से डेरिवेटिव में हमने पढ़ा tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। इसी तरह से हमने पढ़ा cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन में कोसिकेंट स्क्वायर x का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस cot x। एंड अगेन फार्मूला नंबर 12 secant x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा कि हमारे पास होता है secant x tan x, तो जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा secant x। एंड कोसिकेंट x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट x cot x, और जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा माइनस कोसिकेंट x। तो इन फार्मूलाज में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो c वाली वैल्यूज़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके पास 11 नंबर फार्मूला है एंड फार्मूला नंबर 13 है आपके पास, तो ये जो माइनस वाले फार्मूलाज हैं आपके पास यहाँ पे c है, तो ये जो c वाले फार्मूलाज हैं जैसे कोसिकेंट स्क्वायर x है या कोसिकेंट cot x है, तो इनमें माइनस आ जाएगा, माइनस cot x एंड माइनस कोसिकेंट x। एंड सिर्फ हमारे पास जो एक माइनस का साइन है वो साइन x में आना है। ठीक है, तो इन 3 फार्मूलाज में हमारे पास माइनस आ जाएगा, बाकी जो फार्मूलाज हैं वो तीनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, फार्मूला नंबर 14 है हमारे पास tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x का डेरिवेटिव तो हमने पढ़ा है वो होता है secant स्क्वायर x, लेकिन इंटीग्रेशन tan x का क्या होगा, तो tan x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ secant x। एंड cot x का इंटीग्रेशन
log ऑफ साइन एक्स। इसी तरह से सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव तो हमने अभी पढ़ा कि वो होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, लेकिन सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। एंड फार्मूला नंबर 17 कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन, तो वो होता है हमारे पास log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। फार्मूला नंबर 18 डेरिवेटिव ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके डेरिवेटिव्स के आपके पास दो जवाब हैं, एक आपके पास है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और दूसरा आपके पास है कॉज इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसके इंटीग्रेशन के आपके पास बेसिकली दो आंसर्स हैं, आप लेफ्ट वाला भी यूज कर सकते हैं और राइट वाला भी। फार्मूला नंबर 19 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपके पास 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और -1 डिवाइडेड बाय ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसके भी आपके पास दो फार्मूलाज हैं, आप चाहे तो टेन वाला यूज करें चाहे तो कॉट वाला, क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको फिर यूज करें। फार्मूला नंबर 20 आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए या फिर -1 ओवर ए कोसिकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो इस तरह से आपके पास डिफरेंस ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर एक वैल्यू प्लस में है तो कॉज में वो माइनस आ जाएगा, टेन में पॉजिटिव है तो कॉट में माइनस आ जाएगा और अगर सीकेंट में पॉजिटिव है तो कोसिकेंट जो है उसमें माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास इन्वर्स जो फंक्शंस होते हैं तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है उनका। जैसे कि आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास लेफ्ट साइड बन जाती है, जब आप उनका इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास वो राइट साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि हमने डेरिवेटिव्स में भी पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स या कॉज इनवर्स एक्स डेरिवेटिव्स उनके सेम होते हैं तकरीबन, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क होता है। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी हमारे पास दो आंसर्स हैं, तो अगर एक प्लस में है तो दूसरा वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिमेनिंग फार्मूलाज। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है फार्मूला नंबर 21 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। एंड इसी तरह से फार्मूला नंबर 22, तो 22 फार्मूला हमारे पास है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन ये फार्मूलाज आपके पास सेम है। नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला नंबर 23। तो 23 नंबर फार्मूला हमारे पास है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन है आपके पास लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है फार्मूला नंबर 24 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जबकि लास्ट फार्मूला नंबर 25 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन है आपके पास एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं आपके पास चैप्टर नंबर 2 एंड 3 के। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।